अल्हम्दु लिवलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व आलिही व सहबिही व बारक वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। तमाम हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की ज़ात बाबरकात के लिए, जो खालिक कायनात भी है और मालिक शाशिहात भी। अल्लाह जल्ला व अला की हम्द व सना के बाद रसूल रहमत, शफ़ी मुअज़्ज़म, नबी मुहतशम, हुज़ूर ख़त्मुल मर्तबत, अल्लाह के प्यारे, उम्मत के सहारे, रब के महबूब, दानाए ग़य्यूब, मालिक रक़ाब उमम, फ़ख्र अरब व अजम, वालिए कौनो मकां, सय्याहे ला मकां, सय्यदे इंस व जां, सरवरे लाला रुखां, नय्यरे ताबां, सरनशीने महवशां, माहे खूबां, शहनशाहे हसीना, ततिम्माए दौरां, सरखैले ज़ुहरा जमाला, जलवाए सुबह अज़ल, नूर ज़ाते लम यज़ल, बाइसे तकवीन आलम, फ़ख्र आदम व बनी आदम, नय्यरे बतहा, राज़दारे मा ओहा, शाहिदे मा तग़ा, साहिबे अलम नशरा, मासूम आमिना अहमद मुज्तबा, हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नाज़ में अपनी अक़ीदतों, इरादतों और मोहब्बतों का ख़िराज पेश करने के बाद वाजिबुल एहतराम मुहतशम सामीन, आली मर्तबत सामिआत, नाज़रीन व नाज़िरात, ज़ी वक़ार उलमाए किराम, मुंतज़िमीन मजलिस हाज़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर साल की तरह इस मरतबा भी पूरे एहतराम के साथ अक़ीदतों और मोहब्बतों के सांचे में ढल के बारगाह ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों का नजराना पेश किया जा रहा है। अल्लाह इसे कबूल फरमाए। वो मुक़द्दस हस्ती, वो आली मर्तबत बारगाह, जिनका नाम लेने से कबल क़ल्ब व नज़र और नुत्क़ का भी वज़ू होना चाहिए। दुख्तर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सय्यदा फ़ातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो अज़ीमुल मर्तबत हस्ती हैं, जब हुज़ूर को मिलने के लिए, हुज़ूर से मुलाकात के लिए आया करती तो सहीह अहादीस में आता है, हुज़ूर बेटी का उठ के इस्तिक़बाल करते, अपनी मसनद उनके लिए छोड़ देते, फ़अजलसहा फ़ी मजलसिही, अपनी मसनद पे अपनी शहज़ादी को बिठाते। वो इज़्ज़तें, वो शान व शौक़त, वो रफ़अतें जो उन्हें अता की गई, वो किसी और का मक़सूम नहीं है। हज़रत इक़बाल अलैहिर्रहमा ने ख़िराज अक़ीदत पेश करते हुए सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में जो नजराना पेश किया है, आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने उसे समात न किया हो। मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज,
आज से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। फरमाते हैं कि हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा वो अजीमुल मर्तबत खातून हैं जिनका जिक्र कुरान के दामन में मौजूद, बल्कि उनके नाम की पूरी एक सूरत मौजूद है। सूरह मरियम उनके नाम से मौसूम ये सूरत कुरान के दामन में है, जिनके तकद्दुस, जिनकी पाक दामनी की धूम है कुरान में, जो पाकीज़ा वस्फ और साले वजूद हैं और जिनकी आगोश में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जलवागर हुए। मुश्किल वक्त था, अल्लाह की हिकमत थी कि हजरत ईसा ने बगैर बाप के दुनिया पे जलवागर होके अल्लाह की कुदरतों का नमूना बनना था। लेकिन मुआनिदीन, दुश्मन घेरा डाल के बैठ गए। या उख्ता हारून, ए हारून की बहन बड़ी तस्बीहात किया करती थी, ये क्या किया, बगैर बाप के बेटा लेके आ गई। तो कितना मुश्किल वक्त था सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा पर। लेकिन उन्हें बताया गया इस औखे वेले, इस मुश्किल वक्त अपने बेटे की तरफ इशारा करो। तो उन्होंने कहा फाशारत इलई, उन्हीं की तरफ उन्होंने इशारा किया। अब कुफार बोले कि जो पंघूड़े का बच्चा है हम उससे बात करें, उससे हम कलाम। ये उनका तकब्बुर था, उनकी रौनक थी। तकब्बुर में भरे हुए वो कहने लगे हम इससे बात करें जो पालने में है, जो पंघूड़े में है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आगोश मादर में कलाम किया और उन कुफार की आंखों में आंखें डाल के कहा इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या। खबरदार, मेरी मां पाक दामन है और मैं अल्लाह का बंदा हूं। अल्लाह ने मुझे किताब भी दी है और नबी भी बनाया है। आगोश मादर में बच्चे ने बोल के अपनी मां की इस्मत की गवाही दी और अपनी नबूवत का ऐलान किया। मैं अल्लाह का फरिश्तादा हूं, अल्लाह का भेजा हुआ, अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर हूं, नबी हूं और मुझे किताब भी अता की गई है। हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा वो यगाना रोजगार खातून हैं कि जिनकी तकद्दुस के शोहरे हैं और किताबुल्लाह ने उनके नाम पर सूरत नाजिल की और उनका नाम लेते हुए आंखें हया से, शर्म से झुक जाती हैं। मरियम सलामुल्लाह अलैहा तकद्दुस का इस्तिआरा है, पाकीज़गी का दूसरा नाम है, तहारत, इफ़्फ़त और पाक दामनी का रोशन हवाला है। और अजीज रोजगार हुई के कुरान ने उनके नाम की सूरत उतारी और उनके कसीदे बयान किए। उनकी इस्मत की गवाही आगोश मादर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी और उन 4 खवातीन में से एक हैं जो जमाने की अफजल तरीन खवातीन हैं। इन्हें ये शरफ, ये इज्जत, ये मर्तबा, ये मुकाम क्यों मिला? इकबाल कहते हैं इसलिए कि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ होने का शरफ इन्हें उन बुलंदियों पे पहुंचाता है जो जमाने की दूसरी खवातीन को नसीब नहीं होती। उन बुलंदियों पर उन्हें फायजुल मराम करता है। तो कहा हजरत मरियम अजीज रोजगार हुई, फजलो शरफ से माला माल हुई, इज्जत व एहतराम उन्हें नसीब हुआ। उसका सबब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ होना है। आज से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज और हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को ये एजाज है कि उनको 3 निस्बतें हासिल है। सबसे पहली निस्बत नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन, इमाम अव्वलीन व आखिरी, कि उन्हें ये एजाज हासिल है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों का नूर है। हुजूर ने फरमाया फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और उनका हुजूर
यूं इस्तकबाल करते कि मसनद छोड़ देते, उन्हें अपनी जगह पे बिठाते और उन्हें इज्जत देते, उन्हें एहतराम से नवाजते और उठकर उनका इस्तकबाल करते। और आका करीम अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा प्यार हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से ही फरमाया करते थे। तो उन्हें एक तो ये एजाज है कि वो रसूल खुदा की बेटी हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की साहबजादी हैं, और ये एजाज उन्हें मुमताज करता है, उन्हें अजीज रोजगार बना देता है, उन्हें इज्जत की उस मसनद पे बिठाता है कि जो उन्हीं का मकसूम है। एक ये शरफ है सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का। दूसरा शरफ बानुए आ ताजदारे हल अता मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा। उनका एजाज ये है कि वो ज़ौजाए मोहतरमा हैं हजरत सैयदना अलीउल मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु की, जो मुर्तजा भी हैं, मुश्किल कुशा भी हैं और शेर खुदा भी हैं। उनकी ज़ौजाए मोहतरमा होने का शरफ आपको मुमताज करता है। तो एक शरफ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी होना, दूसरा शरफ बानुए मुर्तज़ा होना, सैयदना अली मुर्तज़ा की ज़ौजाए मोहतरमा होना, तीसरा शरफ जो हज़रत सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का है, वो ये है कि मादरे आ मरकज़े पुरकार इश्क, मादरे आ काफिला सालार इश्क, कि हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये शर्फ है कि वो हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन की वालिदा है, जिन्होंने दीन के गिरते हुए परचम को थाम लिया और अपना खून दे करके इस्लाम के चमन को सींचा, और इस्लाम की इज्जत, इस्लाम की आबरू को उन्होंने दाव पे नहीं लगने दिया, अपना सब कुछ लुटा दिया, लेकिन इस्लाम का बाग उजड़ने नहीं दिया, इस्लाम का चमन पामाल नहीं होने दिया। तो गोया इस्लाम की इज्जत, मिंबर और मेहराब की रौनक, आज मजलसों के नूर, और आज रमजान की ताजगियां, और आज सहरी इफ्तारी के मजे, आज हरम का तवाफ और आज हज की बहारें इसलिए हैं कि हुसैन इब्न अली ने अपना खून पेश किया। हुसैन अगर ना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता, इस्लाम की अजमत अया न होती, खुदा के घर में अजा न होती, बारे इलाहा नोहा सुनाता फिरता, तारोज़े जजा अश्क बहाता फिरता, इमदाद न करते अगर करबला में हुसैन, इस्लाम तेरा ठोकरें खाता फिरता। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना खून दे करके इस्लाम के परचम को गिरने से बचाया और इस्लाम की इज्जत और आबरू रख ली। तो हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आगोश में ये हुसैन पले थे जिन्होंने इस्लाम की आबरू बचाई। तो उनकी माँ होना उनका तीसरा शरफ है। तो ये तीन शरफ सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को हासिल हैं, जो कायनात की किसी दूसरी औरत को हासिल नहीं है। तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा माजदा के होने के नाते से, और इमाम हसन सलामुल्लाह अलैह की वालिदा माजदा होने के नाते से वो इम्तियाज रखती हैं, उनकी तरबियत बोलती है। करबला के तपते हुए रेगजार में हजरत इमाम हुसैन ने जो अजीमत की अनोखी और अलबेली दास्तां रकम की है, तो जमाना देखता है कि ये बांकपन, ये जमाल, ये हुस्न, ये सब्र और इस्तिकामत ये कहां से आया। तो इकबाल इसी नज़म में आगे चल के फरमाते हैं कि सीरत फरजंद अज उम्महात, जौहरे सिद्को सफा अज उम्महात। सिद्को सफा का जौहर औलादों में जो देखने को मिलता है, ये माओ के दूध का असर होता है। और बेटों की सीरत का जो नक्श तुम्हें बैठा हुआ नजर आता है और उनकी सीरत का जमाल जो तुम्हें दिखाई देता है, तुम्हारे स्क्रीन के सामने तो ये चेहरा होता है, लेकिन पर्दे के पीछे एक माँ की मेहनत होती है। तो माँ की वो मेहनत बच्चे को उस मंजिल पे पहुंचाती है, उस मुकाम पे पहुंचाती है कि फिर वो जमाने में एक ऐसे नकूश सबत करता है कि जमाना देखता रह जाता है। तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये किरदार
कि मां होने के नाते से उन्होंने इस उम्मत को जो दिया, उम्मत के लिए जो उनकी कुर्बानी थी, और पर्दे के पीछे मस्तूर रह करके